नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ये कंपनी डीमार्ट नाम से अपने रिटेल आउटलेट्स को रन करता है, जिसमें ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े, सभी बेसिक ज़रूरतों के सामान को ये बेचता है। रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो इस कंपनी ने बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है। बहुत ही तेज़ी से नए नए रिटेल आउटलेट्स इसने ओपन किए हैं और अपनी प्रेजेंस को लगातार नई नई सिटीज़ में ये बढ़ाता जा रहा है। अभी दोस्तों इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, क्वार्टर 4 2023-24 का। उसको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी इसके नंबर्स कैसे आए हैं। तो अगर हम क्वार्टर 4 को क्वार्टर 3 2023-24 से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि इस कंपनी का रेवेन्यू भी ड्रॉप किया है दोस्तों। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस सभी ड्रॉप किए हैं। तो क्वार्टर देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसका जो बिजनेस है दोस्तों वो कुछ हद तक सीजनल बिजनेस है। जैसे कि जो लास्ट क्वार्टर हमारा क्वार्टर 3 2023-24 था, वो फेस्टिव सीजन उसमें बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उससे कंपेयर करेंगे तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में ड्रॉप दिखेगा दोस्तों। तो इसलिए हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, सेम क्वार्टर को लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी दोस्तों। तो अब हम क्वार्टर 4 2023-24 को क्वार्टर 4 2022-23 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ हम कंपेयर करें तो दोस्तों हम पाएंगे कि रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर 4 2022-23 से इस फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 4 में 20% की ग्रोथ आई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 22% की ग्रोथ आई है। वही नेट प्रॉफिट को देखें तो वहाँ भी 22% की ग्रोथ है। ईपीएस भी इसका 22% से ग्रो किया है। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कि ईयर ऑन ईयर इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, फिर चाहे वो टॉप लाइन में हो या बॉटम लाइन में। रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट भी। इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों किस तरह की कंपनी जो कि सीजनल कंपनियां होती हैं उनको हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। अभी जो दोस्तों इकोनॉमिक कंडीशन है, जहां कंज्यूमर स्लो डाउन है, उसको कंसीडर करें तो ये रिजल्ट ईयर ऑन ईयर अच्छा दिख रहा है। इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म किया है। अब दोस्तों क्योंकि क्वार्टर 4 के साथ फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो गया है तो हम इस फाइनेंशियल ईयर को लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इसका रेवेन्यू 19% से ग्रो किया है। वहीं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13% से ग्रो किया है। वहीं नेट प्रॉफिट सिर्फ 7% से और ईपीएस 6% से ग्रो किया है। तो अगर हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से रेवेन्यू तो अच्छा ग्रो किया है दोस्तों, लेकिन इसका बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट अच्छा ग्रो नहीं किया है। अब यहाँ दोस्तों कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट देखें तो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है। सिंगल क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में हमने पाया कि वहाँ ग्रोथ ज़रूर अच्छी थी, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। लेकिन जब हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का देख रहे हैं रिजल्ट तो वहाँ बहुत ही अच्छे नंबर नहीं दिख रहे हैं। सीधा सा रीजन है दोस्तों कंज्यूमर स्लो डाउन। लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर फिर भी ठीक हैं। अब दोस्तों हम इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखेंगे कि पास्ट ईयर्स में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 10 ईयर्स में 27% की कंपाउंड ग्रोथ दिखाई इसने, जो कि बहुत ही अच्छा। लगातार 10 सालों तक 27% की एवरेज ग्रोथ से इस कंपनी ने ग्रो किया है, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। वही 5 साल में देखा जाए तो दोस्तों 20% की CAGR ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू फ्रंट में इस कंपनी ने। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए तो 28% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं लास्ट ईयर में बात करें 1 साल में तो 19% की रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों। अब हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो वो दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स में 32% के रेट से कंपाउंड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा। लगातार 10 सालों तक इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा पाना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। वहीं अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 23% की रेट से ये कंपनी ने कंपाउंड किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 32% की एवरेज ग्रोथ रही है। वहीं लास्ट 1 ईयर में 7% से ये कंपनी ने ग्रो किया है। लास्ट 1 ईयर में इसके नंबर जरूर ठीक नहीं है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इस कंपनी के नंबर बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए कि अपने शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने कैसे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तो अभी इस कंपनी की जो लिस्टिंग थी दोस्तों वो 2017 में हुई थी, इसलिए 10 ईयर्स का डेटा नहीं मिलेगा। लास्ट 5 ईयर्स का देखा जाए तो 30% की CAGR से इस कंपनी ने रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स में देखा जाए 17% के CAGR था। लास्ट 1 ईयर का देखें तो अभी भी शेयर 27% अप है। वहीं दोस्तों ROE की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 14% की ROE है। ROE थोड़ा लोअर साइड रहता है क्योंकि दोस्तों ग्रोसरी में ये कंपनी काम करती है तो वहाँ मार्जिन्स कम होते हैं। वहीं 5 ईयर्स की बात किया जाए तो 13%,
3 इयर्स की बात किया जाए तो 14% CAGR से इसका ROE ग्रो किया है। वहीं लास्ट 1 ईयर में इसका ROE 15% रहा है दोस्तों। हिस्टोरिकली देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का फिर चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है। लास्ट 1 ईयर में इसका नेट प्रॉफिट ज़रूर थोड़ा कम ग्रो किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा कर रही है और अच्छा करेगी। उसका कारण भी है दोस्तों, लगातार ये कंपनी नए नए स्टोर्स खोल रही है। अभी इस कंपनी का देखा जाए तो सिर्फ 10 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंस है, जो कि अभी पेनिट्रेशन इसका कम है। अभी भी इसके पास बहुत स्कोप है। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स बाकी हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ बाकी हैं जहां ये अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाया है। वहां अगर ये स्टोर खोलेगा तो इस कंपनी में और ग्रोथ आएगी। इसलिए इस कंपनी के पास अभी भी काफ़ी स्कोप है ग्रो करने का। तो हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में भी ये कंपनी इसी तरह से और ग्रो करेगी। अब दोस्तों हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। हम देखें कि लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो हम देखें दोस्तों कि मार्च 2020 में इस कंपनी में प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग 75% था, जो अभी घटकर 74.64, बहुत ही नेग्लिजिबल सा स्टेक कम हुआ है दोस्तों। और जो हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि प्रमोटर 75% ही स्टेक रख सकता है अपने पास, जस्ट उसी के आसपास है प्रमोटर के पास। इससे पता चलता है दोस्तों कि इस कंपनी का प्रमोटर कितना कॉन्फिडेंट है इस कंपनी के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में। इसके जो प्रमोटर है दोस्तों जिनके पास ज़्यादा इसका स्टेक है वो है राधा किशन दमानी जी। वो खुद एक जाने माने इन्वेस्टर हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में, इस कंपनी की ग्रोथ में, इस बिजनेस के ग्रोथ में। अब अगर हम दोस्तों FIIs की बात की जाए तो मार्च 2020 में 9.6% के राउंड था उसका स्टेक, जो पहले तो इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होकर अभी 8.26% के पास है। वहीं अगर DIIs की बात की जाए दोस्तों तो मार्च 2020 में 6.5% था उनका स्टेक, जो अभी बढ़कर 8.51% हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया होगा। अब पब्लिक की बात की जाए दोस्तों तो वो 8.83% मार्च 2020 में उनके पास स्टेक था, जो अभी 8.5% है, जो कि मोर और लेस सेम ही है। अब दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को देखें तो मार्च 2020 में 2,61,000 शेयर होल्डर्स थे, वहीं आज बढ़कर 6,84,326 शेयर होल्डर हो गए हैं। लगातार नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। यह दिखाता है कि हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा है इस शेयर में। जिस तरह से इस कंपनी ने ग्रो किया है दोस्तों, जिस तरह से इसने रिटर्न दिए हैं या फिर इसका रिवेन्यू और इसके रिटेल आउटलेट्स ग्रो किए हैं, जिसके कारण इस कंपनी में इन्वेस्टर्स का भरोसा बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों हम इस कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स और रेशियोज देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो इस कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। ये कंपनी लार्ज कैप ब्लू चिप बन गई है। इसके बावजूद ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। करंट प्राइस को देखा जाए दोस्तों तो 4660 रुपीज़ है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो फिर रिसेंटली ही इस कंपनी ने, इसके शेयर ने 4890 का हाई मारा था दोस्तों, और इसका 52 वीक लो की बात करें तो वो 3352 रुपीज़ है। स्टॉक PE की बात करें दोस्तों तो ये हायर साइड में है, 120 का PE, जो बताता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। क्योंकि अभी इतनी बड़ी कंपनी होने, जो कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप होने के बाद अभी इसकी जो ग्रोथ है, अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 20% से कम इसने रिवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो सिंगल डिजिट में था, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका PE काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ओवर वैल्यूएशन को दर्शाता है। अभी शायद इसका स्टॉक उस तरह से रिटर्न ना दे पाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फेयरली वैल्यूड है ये स्टॉक। अभी दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें तो वो 287 रुपीज़ है। ROCE की बात करें तो वो 19.6% का ROCE है, जो कि ठीक है, एवरेज है। वहीं अगर ROE की बात करें तो वो सिर्फ 14.6% है, जो कि लोअर साइड में है। फेस वैल्यू 10 रुपये है इस कंपनी की। वहीं PEG रेशियो की बात करें दोस्तों तो 5.22 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। PEG रेशियो में दोस्तों हम PE को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, और ग्रोथ में मैं अक्सर 5 ईयर्स का एवरेज, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसके PE को लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड किया है, तो वो 5.22 आया, जो कि हायर साइड है। ये 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। इसी को देख के पता चलता है दोस्तों कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें दोस्तों तो 0.83 है, जो कि मैनेजेबल है। काफ़ी बड़ी लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, उसके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये कंपनी मार्च 2017 में लिस्ट हुई थी, तब इसका ओपनिंग प्राइस था 616 रुपीज़। वहाँ से देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी ने अब तक 654% के रिटर्न दिए हैं।
तो अगर पास्ट में देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी लास्ट अप्रॉक्स 2 ईयर से देखा जाए तो ये कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट है, साइडवेज है। उसका सीधा सा कारण है दोस्तों इसकी ग्रोथ का कम होना और वैल्यूएशन का ज़्यादा होना। इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा थी जिसके कारण ये साइडवेज है, क्योंकि ग्रोथ में कमी आई है। अभी अगर आगे से इस कंपनी की ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगी, यहाँ से उम्मीद है कि इसका शेयर प्राइस भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो आज इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों।